अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज ट्रैवल विद सबा के साथ इंशाल्लाह आपको आज बेल्जियम की सैर करवाएंगे। तो इंशाल्लाह हम भी विज़िट करेंगे तो आपको भी करवाएंगे। मैंने कहा शुरुआत करते हैं थोड़ी सी ड्रिंक से और इंशाल्लाह फिर आपको पैकेजिंग भी दिखाते हैं। जी, ये देखिए हमारी ट्रैवलिंग की जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। तो ये हमारा वन डे का ट्रिप है जो कि नाज ट्रैवल के साथ है। तो इंशाल्लाह हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे, तो आप भी विज़िट करिएगा हमारे साथ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, हम अराइविंग पॉइंट पे आ गए हैं। अभी देखिए बस का कोच का वेट कर रहे हैं। देखिए कितने टाइम पे आती है। हम 10 मिनट पहले ही आ गए हैं क्योंकि अच्छा होता है टाइम से पहले आना। तो अभी वेट करते हैं। ठीक है, हमारी बस आ गई है फ्रेंड्स, हम गाड़ी में बैठने लगे हैं। तो नेक्स्ट स्टॉप देखिए। जी फ्रेंड्स, ये हम सर्विस स्टेशन पे ठहरे थे थोड़ी देर के लिए। जाने से पहले रास्ते में हम सर्विस स्टेशन पे ठहरे क्योंकि रात का टाइम था। बहुत ही लेट हमारी जो है ना कोच गई थी। तो अभी हम थोड़ी सी चीज़ें स्नैक वगैरह बच्चों को ले दें तो फिर इंशाल्लाह जो है ना हमारा सफ़र आगे चलेगा। पता जब आप दूर सफ़र करते हैं तो 5-6 घंटे आपके लिए जो है ना वो बस पे ही चले जाते हैं। अगर कोच का है ये छुट्टी लिया था तो इंशाल्लाह सुबह का टाइम हो गया। सुबह का टाइम फजर भी जो है हमारी गाड़ी में बस में ही हुई। तो ये है हम डोवर के पास आ गए हैं। तो डोवर जो है ये हमारे अगर हम ट्रेन से जाते हैं ना तो 2:55 ऑलमोस्ट 3 आवर लग जाते हैं। तो अगर हम बस से कोच से जाएं तो 6 घंटे जो है ना वो लग जाते हैं। तो अभी हमने सारा चेक इन करवा लिया। तो ये बस थोड़ा ही रह गया है। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं। वेलकम टू फेरी टर्मिनल। ये सेम ही प्रोसेस है जैसे हम प्लेन में जाते हैं, सफ़र करते हैं, वैसे ही इन्होंने पासपोर्ट चेक करने हैं, वैसे ही इन्होंने सारा कुछ जो है ना आपका चेक करना है, सामान वगैरह। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर हो के जाना चाहिए। ये मोटरवे से जो है ना ये जाती है। तो ये तकरीबन 204 M1 बन जाता है भाई। तो बर्मिंघम से डोवर आने तक 204 माइल तो बहुत ज़्यादा सफ़र बन जाता है, आपको पता है। तो आपको हर चीज़ रखनी पड़ेगी बैग में। अगर आपने लॉन्ग ट्रिप पे जाना है आपको ड्रिंक, फूड, स्नैक सारा कुछ रखना पड़ेगा। बच्चों को शौक़ होता है कि आप घर से जब निकलते हैं तो ज़रूर जो है ना वो सर्विस स्टेशन पे ठहरें। तो जब आप बच्चों के साथ नहीं होते फिर आपको प्रिपेयर करना पड़ता है हर चीज़। तो चूँकि मैंने खुद भी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी, आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था। तो अभी कुछ बच्चों ने जो चीज़ें ली स्नैकिंग वगैरह वो ये थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो ट्रैवलिंग का सफ़र जो है ना फेरी तक स्टार्ट हो गया है। बहुत दूर तक हमने ऑलमोस्ट 5 घंटे जो है ना वो लगाए हैं आते हुए। ये भी मेरे ख्याल 5 o'clock का टाइम है। तो हम 1 बजे से चले हैं। हमारी जो कोच है ना वो 1 बजे स्टार्ट हुई थी। तो अभी 5:30 ऑलमोस्ट होने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना दिन चल गया हुआ है। तो यही है। तो अगर आप अपनी गाड़ी में भी आते हैं तो इतना ही टाइम लग जाता है। अगर आप ऐसे आएँ तो ऐसे भी यही टाइम लग जाता है। तो सीधा ये है कि चलो हम मोटरवे से ही आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हैं क्यू में। तो इसके बाद यहाँ हमारी चेकिंग होगी, पासपोर्ट चेक होंगे, इधर हमें खड़ा होना पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम हमारा इधर भी लग गया। तो चेक इन करते वक्त आपको
और भी लोग होते हैं पासपोर्ट चेक करवाने थे। सारा कुछ जो है ना हमने चेक करवाया, बैग वगैरह क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं आप, सारा कुछ चेक करवाया। तो फिर हम जो है ना फेरी के लिए रवाना हो रहे थे। आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है, कोई बिजी नहीं है इधर। अभी फिर नेक्स्ट सिक्योरिटी भी जो है ना हमारी आ गई थी। इसको भी इधर 2 दफ़ा हमारी सिक्योरिटी चेक हुआ था, एक दफ़ा पहले फिर दूसरी दफ़ा बाद में, फिर उसके बाद हमने जो है ना वहाँ फेरी के अंदर जाना था। तो हमारे लिए सारा कुछ नया था, तो बस इसी तरह ही है। तो हमने पहली दफ़ा देखा ये सारी चीज़ें, तो मैंने कहा थोड़ी सी कैचअप कर लूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि ट्रैवल विद सबा इकबाल के साथ अब मैं भी सीख रही हूँ, आपको भी बताऊंगी जो चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो हर चीज़ आपके लिए नई होती है जब आप देखते हैं पहली दफ़ा। जब आप यूज़ टू हो जाते हैं फिर आपको आदत पड़ जाती है। तो आप देख रहे हैं इधर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारे थे। बहुत, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने सारी जो है ना कुदरत यहाँ यूके में ही रखती हुई है। इतने खूबसूरत पहाड़, इतनी प्यारी प्यारी जगह, और व्यू बड़े कमाल के थे, बहुत ही कमाल के थे। यकीनन आपको भी वीडियो में नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही प्यारा व्यू था। और हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो देखी लाइफ में पहली दफ़ा। और आपको पता है जब एक फैमिली बंदा चला रहा होता है तो आपको पता है घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और चूँकि आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों का यही फ़ायदा है कि हम आपको हम बच्चों को जो है ना ट्रैवलिंग के लिए कहीं ना कहीं ले के जाएँ। और पहले मैं बच्चों को सी वगैरह दिखाती थी, अब मैंने कहा चलो कुछ अलग सा देखें, तो इसी बहाने चलो बच्चे भी घूम फिर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी दूर था, बहुत ही दूर था। जब हम वहाँ से सारा चेक इन करवा के निकले हैं तो हमें फेरी तक जाते हुए काफ़ी टाइम लग गया। तो काफ़ी टाइम लगते लगते ही हमारी जो है वो बस हो गई। तो पता, जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो 5 घंटे, ओह माय गॉड, बड़े हौसले की बात होती है कि आपने बस में बैठे रहना है। अगर आप अपनी गाड़ी में जाते हो 2-3 दफ़ा सर्विस स्टेशन पे उतर जाते हो, तो जब आप कोच में जाते हो ये तो सर्विस स्टेशन 2 या 1 या 2 दफ़ा खड़ी करते हैं, नहीं तो नहीं करते, क्या स्ट्रिक्ट ड्राइव करनी होती है इन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम फेरी के नज़दीक आ गए हैं। तो सारा हमने पीछे 2 दफ़ा हमने अपने पासपोर्ट चेक करवाए हैं। तो आगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा सफ़र जो है ना वो इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अपना क्यू में लगे हुए हैं, तो हम भी ऐसे ही क्यू में लगे हुए हैं। तो आज आपको हम काफ़ी लंबा जो है ना टूर करवाएंगे इंशाल्लाह। तो हम भी देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ वॉच करें, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप देखेंगे हमारे ब्लॉग में, बहुत ही ज़्यादा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन व्यू दिखाएं, क्योंकि दुनिया, अल्लाह की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो उतना ही थोड़ा। और नज़ारे अल्लाह की रहमतों के बहुत बेशुमार हैं। तो हम इंसान जो है वो भूल जाते हैं शुक्रगुजारी करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ही रहमत की हुई है। और इतनी प्यारी दुनिया रब ने बनाई हुई है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो अभी हम क्यों में ही हैं, तो फेडअप हो गए थे बैठ बैठ के। मेरे बच्चे कहने लगे चलो मम्मी उठ के वॉक करें, ये करें। मैंने कहा अगर आप उठें ना तो दूसरे बच्चे भी उठेंगे, वो फिर रश हो जाएगा, फिर ड्राइवर जो है ना वो ट्रबल में आएगा, फिर शॉट करेगा। तो बेहतर ये है कि आप बैठे रहो।
आप अपने सीट पे बैठ के कुछ चीज़ें एंजॉय कर लो। तो बस इधर खड़े थे हम, तो देखते हैं कब तक ये जाएगा आगे। कुछ लाइनें चलने लग गई हैं, दूसरी लाइनें चल रही हैं। तो अभी ये देखें हमारी ये भी लाइन ऑन हो चलती है कि नहीं। बहुत टाइम लगा आज, बहुत ज़्यादा, और इतनी लंबी क्यू थी। ये तो अभी हम जो है ना, मैं इसके अंदर से तोड़ के वीडियो बना के लगाई है। बहुत लंबी क्यू थी और काफ़ी टाइम हमें इधर ही लग गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये क्रॉसिंग हो गई है। तो अभी फेरी के अंदर जाने के लिए जो है ना, वो हमारी जो कोच है वो जाएगी इंशाल्लाह। और ये चीज़ें हमारे लिए सब माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे लिए नई थी। तो आपको पता है, जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ पहली दफ़ा देखो ना वो आपके लिए बहुत ही प्यारी होती है। जब बंदा यूज़ टू हो जाता है ना, बस अल्लाह की रहमत का कोई शुमार नहीं, कोई शुमार नहीं। इंसान को अल्लाह ने दिमाग दिया, इंसान ने ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही प्यारी अल्लाह ने हमारे इंसानों के लिए, गुनहगारों के लिए दुनिया बना दी है। जन्नत, मैं कहती हूँ जन्नत जो है वो जन्नत तो भी काफ़ी गुना ज़्यादा खूबसूरत है इस दुनिया से। तो आज का टेम्परेचर जो था ये 20 था, और बहुत ही हमने मौसम अच्छा हो ना यूके का तो आपको फ़ील ही नहीं होता, आपको पता चलता है कि आप बहुत ही मज़े से जा रहे हैं। वैसे भी ये अगस्त है, अगस्त जा रहा है, तो अगस्त में जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। तो आजकल माशाल्लाह गर्मी पड़ रही है इंग्लैंड में, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बड़े कमाल की चीज़ है। नहीं तो अगर गर्मी ना हो, सर्दी में तो बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं कितना बिज़ी है, जहाँ देखें वहाँ ही बिज़ी, जहाँ देखें वहाँ ही बिज़ी। और हर तरफ जो है ना रश पड़ा हुआ था। रात को भी लोग जो है इतना काम करते हैं, इतना यूके में काम करते हैं। हमारे पाकिस्तान में भी काम करते हैं लोग, पर इतना काम नहीं करते जो यहाँ यूके में दिल लगा के और डट के मेहनत करते हैं। तो वहाँ की निस्बत हम पाकिस्तान को इंग्लैंड के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये लोग बने हुए हैं, हम लोगों को बनते बनते बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम लगेगा। और बहुत ही आप देख सकते हैं इधर भी बहुत ज़्यादा जो है ना रश था। ये अभी हमें जो है ना आप देख रहे हैं कुछ लोग बाहर निकल आए हुए हैं कि भाई फेडअप हो जाता बंदा बैठ के। चले जी बिस्मिल्लाह, हमारी बारी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारी जो कोच है वो फेरी के लिए जाने लगी है। तो आपको फेरी के अंदर का भी नज़ारा करवाएंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये आयरिश फेरी है साथ, और ये भी इसके अंदर भी ट्रक वगैरह ही जाते हैं। सारे लोग अंदर बैठे भी हुए हैं, साथ बैठ के बाहर भी जा सकते हो। अंदर काफ़ी चीज़ें थी, बहुत ही प्यारी चीज़ें थी, शॉप्स थी, खाने के लिए चीज़ें। जब हम गए हैं ना तो जाने से पहले हमने नेट पे सर्च किया कि क्या क्या है ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। अभी हम फेरी में आते ही हमने ब्रेकफास्ट किया। तो बिस्मिल्लाह जी, हमारी फेरी चलने के लिए तैयार हो गई है। ब्रेकफास्ट करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह के टाइम हमें 8 बजे तक 8 बज गए थे, 5:30 स्टार्ट हुए, फिर 8 बज गए थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं नज़ारा बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छे नज़ारे हैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह जी। फ्रेंड्स ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत तो देखें अल्लाह, मैं तो बयान ही नहीं कर सकती। उसकी नेमतें और उसकी रहमतें इतनी सारी हैं कि हमारी तो बस हो जाती है सच्ची
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हालांकि पाकिस्तान में रहती थी, हमारा कोई इतना आना जाना बाहर नहीं था, तो हमने कभी सी वगैरह है हमारे कराची में, पर नहीं हमने कभी नहीं घूमा। तो अभी जैसे कि हम जाने लगे हैं तो आपको दिखाया कि इतना प्यारा अल्लाह की रहमतें देखें, और अल्लाह की रहमतों का शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह हमें देता है, और शुक्राने में हमें खुश होना चाहिए। आप देख सकते हैं नीचे भी ये कंटेनर लगे हुए, सारी फुल थी, ये सारी फुल थी, और ये हमारा 1 आवर 45 मिनट की थी ये सारी, यहाँ से खेले लोवर से खेले जाने के लिए। तो बहुत अच्छा जो है ना हमने अपना टाइम स्पेंड किया, इधर चीज़ें देखी जो कि हमारे लिए तो पहली दफ़ा ही हमने देखा था। हम बड़े बड़े बच्चे खुश हुए माशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ें आप भी देख रहे हैं कि और हवा इतनी प्यारी थी, हवा इतनी प्यारी थी, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी फ्रेश एयर, ओह माय गॉड, अल्लाह के नज़ारे बहुत प्यारे थे। ये साइड पे कुछ था जो थोड़ा सा ना, तो अभी हम निकल आए हैं फेरी से ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मेरा भी व्लॉग बनाना मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ इंशाल्लाह। लोग तो बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं, मैं तो अभी स्टार्टिंग में हूँ, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा मेरा भी। तो वैसे तो आप जो भी काम करें उसमें आप दिल लगा के काम करें तो बेहतर हो जाते हैं, अच्छे काम बन जाते हैं इंशाल्लाह। मेरा भी मैं जो व्लॉग बनाऊँगी तो बेहतर होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि अभी हम जो है ना खेले बॉर्डर है, वहाँ भी हमारी चेकिंग होगी, बहुत चेकिंग करते हैं, अल्लाह सच्ची बहुत चेकिंग करते हैं, और बंदा बार बार ऊपर जाओ, कभी नीचे आओ, कभी ऐसे करो, मतलब बैग दिखाओ, आपको चेक करना उनकी ज़िम्मेदारी है, वो लगे हुए हैं, जैसे हम जॉब करते हैं वैसे वो भी जॉब करते हैं, उनकी भी ये जॉब है। देख सकते हैं कि हम जो है ना नीचे आ रहे हैं टनल से। रियली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत बहुत नेमतें और बहुत ज़्यादा वसीले हैर बनाए हुए हैं, और बस उनकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। और मैंने जो ये जैसे समुंदर का व्यू था, ये मेरी लाइफ में पहली दफ़ा मैंने देखा है, और बहुत ही अच्छा व्यू था। यकीनन आप लोगों को भी पसंद आया होगा जो लोग ट्रैवल पसंद करते हैं। मैं तो बहुत पसंद करती हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं जा सकूँ, और जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग वगैरह बनाऊँ, क्योंकि आप अपनी बिज़ी लाइफ में ये थोड़ा सा टाइम निकाल लेना तो बड़ी बात होती है सच्ची में। तो जब मैं फ्रांस का वहाँ वो बॉर्डर क्रॉस किया ना कैले का, तो हम फ्रांस की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने कहा इतना प्यारा, यूके तो यूके है, पर फ्रांस भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा और साफ़ सुथरा। आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्लोर भी किया है काफ़ी चीज़ें, और यकीनन बहुत ही प्यारी ज़मीन है अल्लाह की, बहुत ही प्यारी। और यहाँ का वेदर जो था वो भी सेम ही था, पर 1 आवर आगे था। और आप देख सकते हैं रोड भी वैसे, ये सारी आपको फसलें नज़र आ रही हैं जो इन्होंने काश्तकारी करके, तो अभी पता नहीं कौन सी फसलें इन्होंने उगाई थी। आगे देखिए हमने सब्जियां वगैरह भी देखी लगी हुई थी। तो देखिए आप अल्लाह की कुदरत, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती सच्ची में, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं अल्लाह सोने के। और यहाँ बादल हुए थे, तो थोड़ी देर के बाद वहाँ जब हम फेरी में थे तब तो सनशाइन निकल रही थी, तो अभी इधर आए हैं तो इधर बादल हो गए हैं।
तो मौसम बहुत गर्म था इधर का, 25 टेम्परेचर था यहाँ का। फ्रांस भी जो है, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, और देखें आप, ये आप हमने जाना है चॉकलेट फैक्ट्री में। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी प्यारी और सफाई, देखिए यहाँ की बहुत ही प्यारी जगह है ये चॉकलेट फैक्ट्री। आ गया, हमने इधर अभी रुकना है थोड़ी देर, तो ये आपको भी दिखाएंगे अंदर से इंशाल्लाह। देखिए कितना प्यारा है माशाल्लाह, सच्ची अपने मुल्क की इतनी केयर करते हैं ये लोग, इतनी केयर करते हैं। हम तो पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मुल्क को इतना नहीं ख्याल रखते, बहुत ये ख्याल रखते हैं। यकीन माने ज़रा सा गंद नहीं नज़र आया, ज़रा सा गंद नहीं नज़र आया, और बहुत ही सफाई सुथराई थी। और देखिए कितना प्यारा है। यकीन माने जब मैंने देखा तो मैंने कहा हर मुल्क की अपनी ब्यूटी है, हर कंट्री की अपनी ब्यूटी है। और यहाँ फ्रांस में जो आपको पता है काफ़ी चीज़ें मशहूर भी हैं फूड के लिहाज से भी, और जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ पेस्ट्रियाँ मशहूर हैं। और इनकी आबादी है, बहुत मुनासिब आबादी है इनकी यहाँ की। सच्ची में मैंने देखा कि टीवी वगैरह में देखा हुआ था कि फ्रांस साफ़ सुथरा मुल्क है, पर जब हम इस कंट्री में इंटर हुए तो देखा कि बहुत ही प्यारी और साफ़ सुथरी। फूल इन्होंने बड़े जगह जगह फूल लगाए हुए थे, इतने ज़्यादा फूल मैं आपको बता नहीं सकती। और यूके में ज़्यादा ग्रीनरी है, यहाँ की निस्बत कम है, पर वो उन्होंने अपनी ब्यूटी रखी हुई है। उन्होंने जगह जगह पे फूल लगाए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिश सिटीज़न है उनको तो वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने ट्रिप करना ना शॉर्टली, तो सिर्फ वैलिड जो है ना पासपोर्ट होना ज़रूरी है। तो ये हम गए हैं फैक्ट्री में, बहुत अच्छी और शानदार, क्या बात है, मज़े के चॉकलेट लगे हुए थे। बच्चे हमारे रह नहीं सके, वो कहते हैं हमने लेके जाने हैं। तो हमने, मम्मी ने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब आए हो तो चलो इस मुल्क के चॉकलेट ही खाओ। आपको पता फिर सुगाते तो होती हैं ना, तो हमने कहा चलो कुछ बाय करते हैं यहाँ से। तो ये यूके में तो ब्रिटिश पाउंड चलते हैं, वहाँ यूरो चलते हैं। हम यूरो ले गए हुए थे इधर से यूके से, तो फिर हमने काफ़ी शॉपिंग की। तो अभी हम जाने लगे, बस थोड़ा सा हमारा टूर था, अभी हमने स्टार्ट करना है। यस, नई जगह जाने लगे हैं, वो आपको मैंने वर्ड्स में बता दिया है। तो देखें ये इनके चर्चेज़ हैं, कुछ स्कूल भी इनके इतने बड़े थे, यकीन माने बहुत बड़े, यूके से ज़्यादा बड़े थे इनके स्कूल।
तो ऑब्वियसली क्रिश्चियन कंट्री है, उन्होंने अपनी बहुत सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो सबको रखना चाहिए सफाई, निस्फ़ ईमान है, पर कुछ लोग हैं नहीं रखते अपना, नहीं जो है उनको ख्याल होता। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटी है ये अर्थ की, इन्होंने खुद बनाई हुई है ब्यूटी, साफ़ सुथरा रखा हुआ है अपने मुल्क को प्यार करते हैं ये लोग हैं। तो हमें भी करना चाहिए, हम भी करते हैं, पर सम टाइम हो जाता है, एक बंदे का तो नहीं, सभी को अपने माइंड में रखना चाहिए कि हमने सफाई रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ झंडे भी लगे हुए हैं सारे, बहुत प्यारे, सारे मुल्कों के झंडे लगाए हुए हैं इन्होंने। जो यूरोप की कंट्रियाँ हैं उनके लगाए होंगे, जारी बात है। तो दूसरी कंट्रियों को तो नहीं लगाने थे इन्होंने। हमारी डेस्टिनेशन पॉइंट आ गई है। देखिए ज़रा यहाँ के लोग देखिए आप, और टोटली डिफरेंट था यहाँ, बहुत ही सच्ची। ज़ुबान भी डिफरेंट, इतनी हार्ड ज़ुबान थी, कुछ तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या बोल रहे हैं ये, समझ नहीं आ रही थी। पर सफाई तो 100/100 थी रियली। आप जाएं, आप भी देखें वहाँ का माहौल, वहाँ की सफाई सुथराई। और जहाँ हम जा रहे हैं वो तो मैंने नेट पे सर्च किया था, वो तो जगह ही पुराने ज़माने की है, और काफ़ी उन्होंने अपना ना वहाँ भी साफ़ सुथराई रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि हर बंदा कानून के हिसाब से इधर चलता है, हर बंदे को अपना यही है कि हम अपना बेस्ट दें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हर बंदे ने अपना गाड़ियां जो है ना वो लाइन में चलानी है, पाकिस्तान की तरह नहीं हाँ दे रहे हो चलो चलो वहाँ चले उस लाइन में घुस जाएं, ये नहीं है। अभी जो है हमारे पाकिस्तान में भी तरक्की हो रही है, क्योंकि अब जो जनरेशन है वो अपने आप को बिल्डअप कर रही है। जो पुराने लोग थे वो बस सादा तबका लोग थे, तबका वो बस उनको यही था कि जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे ही हम करें। अभी जनरेशन पढ़ी लिखी हो गई है, ख़ुद को चीज़ें जानना शुरू कर दी हैं लोगों ने, और जो कि अच्छी बात है, करना भी चाहिए। देख रहे हैं ना यूके से जो है ना वो बहुत कम ग्रीनरी है, यूके में ना बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ। सॉरी, अभी हमारी जो है ना वो डेस्टिनेशन पॉइंट शायद, हाँ, क्योंकि मैंने सर्च किया था तो मेरी डेस्टिनेशन पॉइंट यही थी। तो बिफोर जाने से पहले हम सारा वर्कआउट करके गए थे कि कितने आवर लगेंगे, हमें हौसला भी है इतनी दूर बैठने का, बैठ के हम जा सकते हैं कोच पे। तो सारी बातचीत की बच्चों के साथ, वो भी कहते हैं ठीक है नहीं जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत पुराना किला है ये, और कितने हज़ार साल पुराना है ये। तो अभी इन्होंने अपनी जो है ना फ्लावर वगैरह लगाए हैं इन्होंने ज़्यादा अपने आप को। लोग इधर इतने टूरिस्ट आते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना टूरिस्ट इधर आता है ना बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि गर्मी बहुत थी, गर्मी तो फला यहाँ मुझे लगता है, मैंने चेक नहीं किया क्या टेम्परेचर था, पर 28 से ऊपर ही होगा, क्योंकि सभी लोगों ने जो है ना वो समर के ड्रेसेस पहने हुए थे, तो अच्छे खासे पसीने आ रहे थे। तो अभी देखें आप इसकी ब्यूटी देखें, और एक किला सा बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही पुराना। तो
ये बंदा जो है वो म्यूज़िक बजा रहा था, हमने इसको चैरिटी दी तो कहा चलो, तो वो बड़ा खुश हुआ यूके के पाउंड देख के। तो हमारे साथ एक ट्रबल हो गई, हम आज जब आए हैं तो फेरी में बच्चों ने ऊपर नीचे हो गए बच्चे, तो बड़ी परेशानी हुई जिसकी वजह से मैं भी बड़ी परेशान रही, तो व्लॉगिंग दरमियान में कर ना सकी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब आपके बच्चे छोटे रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आ गए, खुद ही आ गए। तो आप देख सकते हैं इधर की ग्रीनरी देखें, लुक इट्स सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और आप यकीन नहीं करें, इतनी पुरानी जगह थी, बहुत ही पुरानी। ये देखिए सारे इनकी पिक्चरें लगी हुई हैं जो यहाँ लोग रह के गए हैं और जो जैसे कर रहे थे। ये टॉयलेट था, वहाँ 1 पाउंड 1 यूरो दे के जाना पड़ता था आपको टॉयलेट के अंदर। और किसी ने भी आना हो इस जगह पे, आप पहले सर्च करें, यहाँ टॉयलेट बहुत कम है, तो आपको जाना है तो आपने पैसे देने हैं तो फिर आपने जाना है, वैसे नहीं आप जा सकते। तो बहुत कम टॉयलेट हैं, 2 तकरीबन टॉयलेट होंगे। तो ये देखिए, ये बोट है, इस साइड पे बोट पे अगर आपने बुक करवानी है यूके से भी करवा सकते हैं बुकिंग, इधर आके करवानी है। इधर भी ये देखें हॉर्सेस पुराने ज़माने की, क्या बात है। ये भी इनकी भी 15 यूरो थी एक बंदे की जो टिकट है। तो थोड़ा सा चक्कर लगाना था, जैसे हमारे पाकिस्तान में पुराने ज़माने में 90 के टाइम पे हुआ करते थे हॉर्सेस। अभी तो वहाँ तो ट्रेंड ही ख़त्म हो गया। पर ये देखें, ये यहाँ ये जो बोट है ये पूरी वहाँ पूरे लेन में चलती है ये वाली बोट। तो काफ़ी ये जो घर है ना, ये पानी के अंदर ही हैं सारे। तो बहुत ही हमारे लिए ये जो था हमारे लिए नई चीज़ थी। हॉर्सेस तो हमारे मुल्क में भी हैं, हमारी कंट्री में भी हैं। तो ये चीज़ जो थी हमारे लिए नई थी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी जगह थी ये, और पुराने ज़माने की ज़्यादा थी ये। पुराने ज़माने के सारे ही जो मैंने आपको दिखाई हैं ये चीज़ें या देख रहे हैं आप, ये सारी पुराने ज़माने की थी और बहुत मज़ा आ रहा था। यकीनन बहुत ही मज़ा आया हमें। ये सारे होटल्स हैं, टूरिस्ट इतने ज़्यादा आते हैं इधर, बहुत ज़्यादा। जी फ्रेंड्स, ये देखिए, और ये देखें, ये हमारे लेफ्ट साइड पे जो है ये पिक्चरों का मंजर ये इन्होंने घोड़े का मुंह बनाया हुआ है और अंदर इन्होंने पानी लगाया हुआ है। तो ये काफ़ी लोगों ने इधर पिक्चरें भी बनाई है साथ। यहाँ का बाज़ार तो छोटा ही था, इतना बड़ा कोई नहीं था। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नहीं थी, इनकी खुद की शॉपें थी, कोई हलाल शॉप नहीं थी। आपको खाना भी खुद से ही बनाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। सारा कुछ जो है ना वो आप घर से लेके जाएं। और इनका सिर्फ वहाँ वो ही माहौल था जो इन्होंने अपना बनाया होता है, कि इन्होंने जो लस्सियाने वगैरह रखे होते हैं ना, ये वही चीज़ें होती हैं। वैसे कोई सॉरी टू से, पर ये चीज़ें हैं ना इधर, आपको पता है यहाँ हलाल चीज़ें मिलनी बहुत ही मुश्किल है। कोई भी बेल्जियम कंट्री सुना तो है काफ़ी अच्छी, हमारे इलाके में नहीं था ये कुछ और हमारे इलाके के लोग नहीं थे, पाकिस्तान से जो लोग हैं वो कम थे। और इधर सिर्फ एक ही इंडियन शॉप मैंने देखी है, जो कि आपको इंडियन शॉप जो है ना वो आइसक्रीम की शॉप थी, बाकी तो कोई शॉप नहीं मुझे नज़र आई। सारा मैंने चेक किया, देखा कि बच्चे कह रहे थे कि कुछ चाहिए हमें, खाना वगैरह लेना है, तो वो कुछ भी नहीं था। फिर हमने
कहा चलो फिर ऐसे ही है, गुजारा कर लो। फिर आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम इसलिए ली, गर्मी बहुत थी, बहुत ही हॉट मौसम था। और हमारा जो है यहाँ का वेदर 30 था। ये हरी शॉप थी, ये कोई इंडियन था, इसने सिख भाई थे ये हमारे, तो बहुत ही अच्छी इन्होंने शॉप बनाई हुई थी। बहुत ज़्यादा इन्होंने वैरायटी रखी हुई थी और इतने अच्छे मुखलिस इंसान थे कि हमें उन्होंने ट्रीट दी कि आप यूके से आए हैं तो आप जो है ना आएँ, बैठें और आराम से खाएं। और इतनी अच्छी हमें ट्रीट दी, इनका बहुत शुक्रिया मैं अपनी वीडियो पे भी करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि जो ये चीज़ ये हमारी स्वाइन है, ये देखें क्या मज़े से बैठी हुई हैं। अब हमने आपको सारा कुछ दिखा दिया है। यकीनन मेरा ब्लॉग जो है ना आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखें, जाने के नज़ारे देखें आप, माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देखें। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें, मंज़र देखें, बहुत ही खूबसूरती थी। दुनिया बहुत अल्लाह ने सोनी बनाई हुई है। तो बहुत शुक्रिया आपका देखने का मेरा ब्लॉग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा, अगर कोई भी मेरी मिस्टेक हुई मुझे आप बोलना, आपने बताना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं उससे बेहतर करूँगी, ठीक है। आपको पता है जब बंदा सीख रहा हो तो फिर चीज़ें हो जाती हैं, मिस्टेकें हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अब बर्मिंघम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।